भूमि की अदला बदली, जमीन दूसरे की जमीन से बदलना, एक्सचेंज, विनिमय। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरा अनुरोध है कि अगर इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक छोटी छोटी कानूनी जानकारियां रहें और जिससे उसका वो लाभ उठा पाए। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। 80% जनता गांव में रहती है और उसको जमीन से लेना देना होता है, सरोकार होता है। इसलिए जमीन संबंधी छोटी छोटी जानकारियां अगर हैं तो उसका लाभ मिल सकता है। साथियों, जमीन की अदला बदली, जमीन का एक्सचेंज, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी भूमिधर अपनी भूमि को दूसरे की भूमि से बदल सकता है, किसी सरकारी भूमि से भी बदल सकता है। उसके लिए नियम कानून है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 इसी उद्देश्य से बनाई गई है। उसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी भूमिधर अपनी भूमि को किसी भूमिधर की भूमि से कैसे बदल पाएगा, किन शर्तों पर बदल पाएगा, सरकारी भूमि से बदलना चाहे तो कैसे बदल पाएगा, किन शर्तों पर बदल पाएगा, आवेदन कैसे देना होगा, आवेदन किसे देना होगा, आवेदन में क्या क्या लिखा जाना है, ये सब चीजें प्राविधानित की गई हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 में। और इसी के अधीन जो बने हुए नियम हैं, नियम 100, 101 और 102। 100 में भूमिधर द्वारा अगर दूसरे भूमिधर से जमीन अदला बदली की जा रही है, एक्सचेंज किया जा रहा, विनिमय किया जा रहा, तो आवेदन कैसे तैयार किया जाएगा, उसमें क्या क्या अंकन किया जाएगा, इसका उल्लेख है नियम 100 में। नियम 101 में इस आवेदन का उल्लेख है कि क्या क्या आवेदन में लिखा जाएगा जब एक भूमिधर किसी सरकारी भूमि से अदला बदली कर रहा हो। नियम 102 में उल्लेख है कि उपजिलाधिकारी किस प्रकार विनिमय को स्वीकार करेगा और कब विनिमय को अस्वीकार करेगा, क्या क्या देखेगा। तो ये इस तरह का ये महत्वपूर्ण नियम है। और भूमि की अदला बदली पहले उत्तर प्रदेश में जो कानून भू संबंधी थे, जमीनों के संबंधित 39 कानून रद्द किए गए और ये कानून नया बना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। वो जो 39 कानून रद्द किए गए थे उसमें एक था UPJDLR एक्ट और उसकी धारा 161 थी, 161, और उस धारा के अधीन एक्सचेंज होता था। अब नए कानून जो बना इसमें ये धारा 101 हो गई है। ये फर्क हुआ। साथियों, पहले का कानून बड़ा कठिन था। पहले के कानून में सरकारी भूमि से जो जमीन सार्वजनिक उपयोग की थी उससे अदला बदली नहीं हो सकती थी, जिसको धारा 132 की भूमि कहा करते थे। लेकिन अब जो नियम 101 बनाया गया, इसमें शिथिलता दी गई है कि सरकारी भूमि और जो वह भूमि है जो नियोजन के लिए आरक्षित है या वह भूमि जिस पर किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं मिल सकते, उस भूमि से भी अदला बदली हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार इसके लिए सक्षम है और वो शर्तों के साथ अदला बदली की अनुमति दे सकती है। तो यह फर्क है नए कानून में और पुराने कानून में। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारा आज का नया कानून उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 जो विनिमय से संबंधित है, एक्सचेंज से संबंधित है, भूमि की अदला बदली से संबंधित है, वो क्या कहती है। जमीन की अदला बदली, विनिमय, एक्सचेंज, धारा 101 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उपधारा 1 क्या कहती है। संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 77 क्या है, धारा 77 में उन सब भूमियों का विवरण है जिन पर किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि है, उन सब भूमियों का विवरण। तो ये धारा शुरुआत कैसे करती है
कि संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब अगर उसमें कुछ लिखा है तो उसका यहां पर असर नहीं होगा। और क्या होगा, कोई भूमिधर उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि का विनिमय कर सकता है। तो कोई भूमिधर अपनी जमीन की अगर बदला करना चाहता है तो वह विनिमय कर सकता है। किसकी अनुमति की जरूरत होगी, किसके आदेश की जरूरत होगी, उप जिलाधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज ऑफ द सब डिवीजन, उसकी जरूरत होगी अनुमति की। अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो आपकी भूमि दूसरे की भूमि से बदली जा सकती है। तो भूमिधर अगर कोई है और अपनी जमीन की अदला बदली करना चाहता है तो किससे कर सकता है, किसी अन्य भूमिधर के द्वारा धारित भूमि से कर सकता है। ये उपधारा 1 का खंड क्या कहता है कि अपनी जमीन की अदला बदली किसी दूसरे किसान, काश्तकार जो भूमिधर है उसकी भूमि से कर सकता है, ये खंड का कहता है। और खंड खा कहता है कि वह भूमिधर अपनी जमीन की अदला बदली सरकार की धारा 59 में जो गांव पंचायत को या स्थानीय प्राधिकरण को राज्य सरकार ने भूमि प्रबंधन, अधीक्षण, नियंत्रण आदि के लिए सौंपी है, उस भूमि धारा 59 के अंतर्गत जो भूमि है, चाहे गांव पंचायत के पास हो चाहे स्थानीय प्राधिकरण उनके पास हो, उस भूमि से भी अदला बदली कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि काश्तकार अपनी भूमि की अदला बदली दूसरे काश्तकार की जमीन से भी कर सकता है, और काश्तकार अपनी जमीन की अदला बदली सरकार की जो भूमि है, जो उसने पंचायत को या प्राधिकरण को देखरेख के लिए सौंपी है, प्रबंधन, नियंत्रण, अधीक्षण के लिए, उस भूमि से भी कर सकता है। तो ये भूमि की अदला बदली की बात हो गई। अब अगर भूमि की अदला बदली करनी है तो उसको आवेदन देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है आवेदन कहां देगा और कैसे तैयार करेगा, उसमें क्या क्या लिखेगा। सबसे पहली बात है आवेदन उप जिलाधिकारी के न्यायालय में देना पड़ेगा, और यह आवेदन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 100 बना है उसके अनुरूप हो या 101 के अनुरूप हो। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में जो आवेदन देगा, अगर भूमिधर से एक भूमिधर दूसरे भूमिधर किसी जमीन की अदला बदली कर रहा है तो धारा 101 के अंतर्गत जो है उसमें नियम जो 100 है उसके अनुरूप आवेदन देना पड़ेगा। अगर सरकारी जमीन से गांव पंचायत या प्राधिकरण की भूमि से अदला बदली कर रहा है तो नियम 101 के अनुसार आवेदन देना पड़ेगा। तो ये आवेदन है। आवेदन में क्या क्या अंकन किया जाएगा ये बहुत जरूरी है दोनों तरह के। साथियों, धारा 100 क्या कहती है कि अगर एक भूमिधर दूसरे भूमिधर से भूमि की अदला बदली कर रहा है तो उसको आवेदन एक देना होगा उप जिलाधिकारी के न्यायालय में, और उस आवेदन में क्या क्या अंकन उसे करना है ये नियम 100 कहता है। नियम 100 क्या कहता है, विनिमय, आवेदन में क्या लिखा जाएगा, विनिमय में दोनों पक्षकारों का नाम, पता और पिता का नाम, जो देने वाला भूमिधर है और जिससे लिया जा रहा वो, विनिमय में दी जाने वाली एवं प्राप्त की जाने वाली भूमि का ब्यौरा लिखना पड़ेगा, भूखंड नंबर, क्षेत्रफल, कहाँ किस गांव में स्थित है, ये सब लिखना पड़ेगा, भूमि का ब्यौरा। तीसरा लिखना पड़ेगा क्या प्रस्तावित विनिमय जोतों की चकबंदी अथवा खेती की सुविधा के लिए आवश्यक है। जो आप एक्सचेंज करने जा रहे हो, क्या इस एक्सचेंज से जोतों की चकबंदी हो जाएगी, मतलब खेत आपस में पास पास आपके हो जाएंगे, या आपको खेती बाड़ी करने में सुविधा हो जाएगी, यह भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। चौथा बिंदु है क्या प्रस्तावित विनिमय में भूमि पर अविभाजित हित सम्मिलित है। कहीं सहखातेदार के रूप में तो आप नहीं हैं, आपका उस जमीन में अविभाजित हित है कि नहीं है, मतलब अलग हित है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं सहखातेदार के रूप में अविभाजित हित हो। क्या भूमि अथवा उसको बाग पर पट्टे पर तो नहीं दिया गया है, यह भी आपको लिखना पड़ेगा। विनिमय में दी गई जा रही भूमि और जो प्राप्त की जा रही भूमि है उनके मूल्यांकन में अंतर कितना है,
कहीं 10% से तो अधिक नहीं है। विनिमय में दी जा रही और विनिमय में प्राप्त की जा रही भूमि के क्षेत्रफलों में क्या है और उसमें अंतर कितने प्रतिशत का है। क्या विनिमय की गई भूमि और उसी तहसील और गांव में है, संलग्न गांव में, ये तो नहीं कि बहुत दूर किसी गांव में जमीन हो, ये भी अंकित करना पड़ेगा और खतौनी खसरा ये सब लगाना पड़ेगा। तो इस तरह एक आवेदन उप जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करना। अगर सरकारी भूमि से आप कर रहे हैं, धारा 59 के अंतर्गत जो गांव पंचायत में निहित भूमि है या विकास प्राधिकरण में निहित भूमि है, उस भूमि से आप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको उपरोक्त सारी जानकारियों देने के साथ साथ यह भी जानकारी देनी पड़ेगी कि ग्राम पंचायत से विनिमय में प्राप्त की जाने वाली भूमि नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है अथवा ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार उसे नहीं मिल सकते। यह भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भूमि आरक्षित उपयोग, किसी उपयोग के लिए नियोजित तो नहीं है, आरक्षित तो नहीं है पहले से, या ऐसी भूमि तो नहीं है जो में किसी को भूमिधरी प्राप्त नहीं हो सकती। यह भी अंकन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले जैसे आपको बताया था कि ऐसी भूमि है तो राज्य सरकार उसके लिए अनुमति देती है, विशेष शर्तों पे देती है। तो ये आवेदन देने का हमने आपको तरीका बताया, नियम 100 और नियम 101। तो ये आवेदन हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार आपने आवेदन दे दिया। अब उप जिलाधिकारी का कार्य है कि उस आवेदन पर विचार करें। तो विचार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश की जो आदर्श संहिता 2006 है, उसकी धारा 101 की उप धारा 2 जो है वह इसमें प्राविधान करती है कि किन किन परिस्थितियों में उप जिलाधिकारी जो है विनिमय की, एक्सचेंज की, जमीन की अदला बदली के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। किन किन परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करेंगे यह दिया गया। ये 5 स्थितियां हैं जिनमें उप जिलाधिकारी आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब इनकार कर देगा? यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबंदी या कृषि कार्य की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब आप विनिमय कर रहे हैं तो ना तो आपके खेत एक साथ हो रहे हैं, ना आपको खेती में उससे सुविधा हो रही है। अगर इस प्रकार का विनिमय है तो फिर आपको अनुमति देने से उप जिलाधिकारी इनकार कर सकते हैं। मतलब विनिमय ऐसा होना चाहिए जिससे कि जोत आपकी एक साथ हो जाए या ऐसी जगह हो जाए जहां से आपको अपने खेतों पर खेती करने में सुविधा हो जाए, तभी अनुमति देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इनकार कर देंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि दोनों जमीनों के भूमियों के मूल्यांकन में 10% से अधिक का अंतर तो नहीं है। अगर अंतर है तो भी इनकार कर देंगे, लेकिन एक परिस्थिति में इनकार नहीं करेंगे, यदि जो जमीन सरकार को दी जा रही है उसका मूल्यांकन 10% से अधिक है, तब जो है दे सकते हैं। मतलब सरकार को मिलने वाली भूमि का मूल्य ज्यादा हो तो 10% से अधिक है, तब भी स्वीकार हो सकता है। तीसरी स्थिति है कि क्षेत्रफल दोनों के देखे जाएंगे। अगर क्षेत्रफलों का अंतर 25% से कम है तो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर 25% से ज्यादा है तो इनकार कर सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में इनकार नहीं करेंगे यदि गांव पंचायत सरकारी भूमि से अंतरण हो रहा है और सरकार को ज्यादा भूमि मिल रही है। अंतर 25% से ज्यादा है, मतलब जो भूमिधर से सरकार को जमीन प्राप्त हो रही वो ज्यादा है, तो 25% से अंतर ज्यादा होगा, तब भी मूल्य एक्सचेंज स्वीकार हो जाए। तो ये आपने देखा कि अंतर अगर सरकार के पक्ष में ज्यादा है तो स्वीकार हो रहा है, और अंतर अगर सरकार के पक्ष में कम है तो स्वीकार नहीं होगा। उपधारा 1 के खंड खा में निर्दिष्ट भूमि के वाले जो नियोजित भूमि है या ऐसी भूमि है जो धारा 77 की भूमि है जिस पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो उस भूमिधरी की भूमि का सरकार की ऐसी भूमि से तबादला, एक्सचेंज, अदला बदली अनुबंध नहीं है। लेकिन इसी धारा में ये कहा गया है या राज्य सरकार विशेष शर्तों के अधीन इस तरह की अदला बदली कर सकती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन नियमों में किया गया है।
पहले ये नहीं था। इसका उद्देश्य है कि आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, या बड़े बड़े लोग जमीनें ज्यादा ज्यादा खरीद करके उस पर कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, अगर ये प्रावधान ना हो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जो जमीन के अंदर उनकी सार्वजनिक उपयोग की जमीन आएगी उसका क्या होगा? वो अगर अदला बदली नहीं होगी तो उस पर निर्माण कैसे कर पाएंगे? इसीलिए इस प्रावधान को किया गया है जिससे कि विकास की गति तेज हो, और जिस बिल्डर ने या जिस व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी, संस्था ने, और उसके बीच में ऐसी भूमि आ रही है जो नियोजन में किसी कार्य के लिए आरक्षित है, या सरकारी भूमि वह है जिसका कि कोई भूमिधर नहीं बन सकता, तो ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह विशेष शर्तों के साथ और कर रही है सरकार। आपने मान लीजिए 100 एकड़ जमीन किसी कॉलोनी को डेवलप करने के लिए लिया है और उसमें बीच में सार्वजनिक उपयोग की भूमि भी आ रही है, तो उसको अदला बदली करके आप किनारे सरकार की अनुमति से उसे एक जगह पर किनारे रख सकते हैं, उतनी जमीन अदला बदली करके। तो यह प्राविधान है, लेकिन सरकार इस संबंध में सभी चीजों पर विचार करके अनुमति देती है। तो ये नया प्रावधान है जो देश के विकास के, प्रदेश के विकास को गति देने वाला प्रावधान है। परिवर्तन जो किया गया पहले से सरल किया गया है। पांचवा बिंदु है कि अगर भूमि जो अदला बदली हो रही है एक ही तहसील में ना हो या तहसील के संलग्न गांव में ना हो, जिस गांव में आपकी जमीन है उससे संलग्न गांव में ना हो, बहुत दूर हो, तो अदला बदली का क्या मतलब है? तो ये सब चीजें हैं, ये 5 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में उप जिलाधिकारी अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। 101 की उपधारा 3 यह अविभाजित हित है और सहखातेदारी में भूमि है, उसके संबंध में क्या परिस्थितियां होगी, अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी और कब मिलेगी, यह स्पष्ट करती है। इस धारा में दी गई कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त नहीं समझी जाएगी, सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय 2 या अधिक सहखातेदारों के बीच में हो। मान लीजिए एक कोई भूमि है, उस पर 4 लोगों का नाम दर्ज है और कोई एक आदमी अपनी भूमि का एक्सचेंज करना चाहे किसी दूसरे अन्य आदमी से और वो सहखातेदार नहीं है, तो उससे भूमि का एक्सचेंज नहीं हो सकता है जब तक कि उस व्यक्ति का उस भूमि में अलग हिस्सा न बन जाए और उसका नक्शा न बन जाए। अविभाजित अगर हित है तो नहीं एक्सचेंज होगा सहखातेदार, लेकिन अगर सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से सहमत हो दूसरे काश्तकार की जमीन से अदला बदली के लिए तो कर सकते हैं, ज्वाइंटली कर सकते हैं, सब सहमत हो। लेकिन अगर एक भी असहमत है तो भूमि की अदला बदली नहीं हो सकती है, क्योंकि भूमि विभाजित नहीं है। भूमि का पता नहीं है कि उस आदमी की जमीन कितना हिस्सा है और किस तरफ वाला है, उसका नक्शे में आकृति क्या है, नहीं पता। अब विभाजित हित है, उसका विभाजित हित नहीं है। ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर काश्तकार सहखातेदार अगर आपस में कोई अदला बदली करना चाहते हैं तो जो शर्तें हैं उपधारा 2 में बताई गई उसके अधीन अदला बदली सहखातेदारों के बीच हो सकती है। यह भी व्यवस्था है कि इस तरह की जो अदला बदली जमीन की होगी इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्री कराना, बैनामा कराना या रजिस्ट्री शुल्क अदा करना यह अनिवार्य नहीं है। ये जो आदेश उप जिलाधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा वो खतौनी में सीधे दर्ज हो जाएगा और नाम दर्ज हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की या रजिस्ट्रेशन शुल्क, रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह मैंने स्पष्ट किया कि सहखातेदार के बीच में जमीनों का विनिमय कब हो सकता है, कैसे। क्यों आप यह भी जानना चाहते होंगे कि क्या कोई भूमिधर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भूमिधर की जमीन से अपनी भूमि को अदला बदली कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, विनिमय कर सकता है कि नहीं कर सकता?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 में अनुसूचित जाति के भूमिधरों को भूमि अंतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। धारा 99 में अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा भूमि के अंतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए गए उसमें विनिमय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अदला बदली जमीन के करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये दोनों विषय के वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिधर अपनी भूमि को दूसरे को कैसे अंतरित कर सकते हैं, किसकी अनुमति की जरूरत होगी, किस मामले में होगी, कब नहीं होगी। तो विनिमय के मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अतः आप निश्चिंत होकर के किसी अनुसूचित जाति की भूमि से या अनुसूचित जनजाति के भूमिधर की भूमि से आप अपनी जमीन की अदला बदली कर सकते हैं। नियम वही रहेगा जो सबके लिए है। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हो सकता है आपके लिए उपयोगी ना हो, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी और हर गांव वालों के लिए उपयोगी हो। मेरा अनुरोध रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यह जानकारी सब तक पहुँचे। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।